तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंजेस इन लीडरशिप कम्युनिकेशन के बारे में। है ना, मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं जो लीडरशिप को फेस करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन के समय। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में कि इसकी मीनिंग क्या होती है। सो challenges in leadership communication refers to the difficulties or barriers that leaders face while sharing ideas, information or direction with their team effectively। मतलब चैलेंजेस में क्या होता है, चैलेंजेस इन लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज या फिर क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं किसी भी लीडर को अपने बात को अपने टीममेट के सामने रखने में। है ना, कि वो बताना कुछ और चाह रहा है, टीममेट समझ कुछ और ले रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी उसके बाद की ना। मतलब कहने का ये है कि आप कह रहे हैं कि राइट साइड में जाना है और सामने वाला समझ रहा है लेफ्ट साइड में जाना है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ग्रुप गोल अचीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। These challenges can occur due to misunderstanding। मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही मेनली होता है ये सब कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं ना। लैक ऑफ क्लियरिटी, क्लियरिटी ना हो, इमोशनल बैरियर आ जाए, है ना, कल्चरल बैरियर्स या फिर कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस मतलब कि समझ लीजिए कि लैंग्वेज का डिफरेंस आ गया है। आप बोल रहे हैं तमिल में, सामने वाला हिंदी केवल जानता है, तो उसमें बैरियर हो जाता है। और पुअर लिसनिंग स्किल, मतलब आप सुनने की आदत नहीं है आपको, केवल आप बोलते रहते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये भी एक टाइप का क्या है, चैलेंजेस है। जैसे क्या होगा, इफ अ लीडर फेल टू क्लियरली एक्सप्लेन गोल और लिसन टू एम्प्लॉय फीडबैक, इट कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड रिड्यूस टीम परफॉर्मेंस। दिस इज कम्युनिकेशन चैलेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई टीममेट है ना, मान लीजिए कोई लीडर है, वो अपनी बात को रखना चाह रहा है, लेकिन सामने वाला क्या है, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है ना, या फिर अपनी बात को रख रहा है लेकिन सामने वाले का फीडबैक भी नहीं ले रहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, शायद सामने वाला ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो, है ना। तो दोनों तरफ से होना चाहिए कम्युनिकेशन। मतलब आप बोल रहे हैं तो उसको सही है, लेकिन सामने वाला सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, और सामने वाला अगर बोल रहा है तो आपको भी सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है ना। वन वे ऑर्डर होता है, कम्युनिकेशन टू वे ही होता है मेनली। अब हम लोग कुछ बात करेंगे चैलेंजेस इन लीडरशिप कम्युनिकेशन और उसकी स्ट्रेटेजी, मतलब उससे बाहर, उससे निजात कैसे पाया जाए। सो पहला है लैक ऑफ क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब अगर ना हो मैसेज में, है ना, मैसेज में भी वेग्यू और कंफ्यूजिंग, सॉरी। वेग्यू मतलब होता है धुंधला टाइप का, है ना, मतलब मैसेज क्लियर नहीं है करना क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ग्रुप गोल अचीव करने में। अब इससे बचने का तरीका क्या है, यूज सिंपल क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, एक्सप्लेन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस प्रॉपरली। मतलब कि क्या है, जैसे मान लीजिए आपके टीममेट्स हैं, उनको केवल हिंदी समझ में आता है, तो आपको शो ऑफ करने के लिए इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि आप इंग्लिश तो लिख देंगे लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, जो सबके लिए ईजी हो उस लैंग्वेज को यूज़ करना। वो कंसाइज होना चाहिए लैंग्वेज, ये नहीं कि कुछ बड़ा बड़ा लिख दिया, सामने वाले का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये सब भी कुछ क्या है, चैलेंजेस हैं। फिर क्या है, दूसरा चैलेंज क्या है, पुअर लिसनिंग स्किल। मतलब सुनने को आप तैयार नहीं, या फिर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, चैलेंजेस हो गए हैं। है ना, जो लीडरशिप, लीडर्स में इग्नोर और मिस टीम फीडबैक। मतलब लीडर क्या होता है, जनरली सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं, सामने वाला क्या ही जानता है, अगर सामने वाला अच्छा जानता तो वो खुद लीडर हो जाता है ना। ये नहीं सोच के चलना है। हर समय क्या सोचना है कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब फीडबैक लेते चलना है कि नहीं आपने गलत किया, नहीं ये बहुत अच्छा आपका स्टेप था, ये सब फीडबैक लेते चलना है। तो इससे आउटकम कैसे, मतलब निजात कैसे पाया जाए इससे, तो प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बाय पेइंग फुल अटेंशन एंड आस्किंग क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको प्रैक्टिस करना है एक्टिव लिसनिंग की, मतलब ध्यान से किसी चीज़ को सुनने की प्रैक्टिस करें और फुल अटेंशन से सुनो। ये नहीं देखें कि कौन बोल रहा है, आपसे सीनियर बोल रहा है कि आपसे जूनियर बोल रहा है, सबसे सुनने की आदत डालना पड़ेगा आपको। इमोशनल बैरियर आ गया, इमोशनल बैरियर मतलब आपकी, आपको गुस्सा आ गया, स्ट्रेस है आपको किसी चीज़ का, या फिर आप फियर है कि फियर के वजह से हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब इफेक्ट है कम्युनिकेशन को डाउनग्रेड करने का, है ना। मतलब इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी अंदर से, जिससे आप काम रह सके, कूल रह सके, कंपोज रह सके, है ना। एंड कम्युनिकेट विथ एम्पति। एम्पति मतलब सहानुभूति के साथ में दूसरे के लिए भी एम्पति होनी जरूरी है। ये नहीं अपने बारे में सेल्फिशनेस के बारे में नहीं सोचना है। लैक ऑफ फीडबैक, मतलब फीडबैक, कोई शायद आपको फीडबैक नहीं दे रहा है, या फिर आप किसी का फीडबैक लेना नहीं चाहते हैं ना।
इसका मतलब क्या होगा, नो फीडबैक कॉज लो मोटिवेशन और कंफ्यूजन। आप करते जा रहे हैं, आपको कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा, आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपके टीममेट की तरफ से, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको डीमोटिवेट करेगा इन फ्यूचर, है ना। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इंकरेज टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन को इंकरेज करना मतलब सामने वाले की बात सुनने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रेगुलरली, मतलब टीममेट से फीडबैक लेते भी चलना है, फीडबैक देते भी चलना है, तो इस सब तरह चलना है। फिर क्या है, कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। कल्चरल और लैंग्वेज डिफरेंसेस भी हो सकता है कि सामने वाले को हिंदी आती है, आपको केवल इंग्लिश आती है, तो ये भी बैरियर हो गया ना। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। कोई असम का है तो आप कहीं मान लीजिए यूपी के हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे बचने का तरीका क्या है, यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज, मतलब सबको जो आती हो, रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस एंड इंश्योर मैसेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई ऐसा मैसेज को आपको चूज़ करके चलना है जो सब लोग समझ पाएँ। फिर हम लोग का है इन्फॉर्मेटिव ओवरलोड। मतलब इन्फॉर्मेटिव ओवरलोड मतलब क्या हो जाता है कि टू मच डाटा कॉज कन्फ्यूजन। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कम से कम रखनी है और कंसाइज रखनी है, जिसे सामने वाले को पढ़ने का भी मन करे उसको, है ना। तो इसका स्ट्रेटेजी क्या होगी आउटकम करने की इसको, तो शेयर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट पार्ट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आप इन्फॉर्मेशन भेजें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पूरा पेज इन्फॉर्मेशन का लिखा हुआ है, सामने वाला थोड़ा पढ़ के आधा से ज़्यादा क्या करे, इग्नोर कर दे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, है ना। हाईलाइट्स की पॉइंट्स एंड यूज विजुअल, मतलब ग्राफिक वगैरह का भी यूज़ करना और हाईलाइटेड पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब की पॉइंट्स क्या क्या है, तो कम्युनिकेट क्लियरली एंड सिंपली, मतलब क्लियरली और सिंपली रखना है कम्युनिकेशन को मेन। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, मतलब सामने वाले की बात को सुनने की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा। गिव एंड रिसीव रेगुलर फीडबैक, मतलब टीममेट को देना रेगुलर फीडबैक और उनसे टीममेट से रेगुलर फीडबैक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर हम लोग का है चूज द राइट कम्युनिकेशन चैनल, मतलब सही मीडियम चूज करना है कि हम लोग को इस समय इससे इसका यूज़ करना है, हम लोग को सामने से जाके बात करना है कि टेक्स्ट करना है, ये सब समझ के चलना है। रिस्पेक्ट कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस, ये नहीं कि आप हिंदी हैं तो केवल हिंदी वाले को सपोर्ट करें, है ना। कोई कोई तमिल बोल रहा है तो उसको सपोर्ट ना करें, तो ये कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करना है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करना है। मैनेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, अवॉइड ओवरलोड, मतलब आपको ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं भेजना है एक बार में। इंकरेज टू वे कम्युनिकेशन को इंकरेज करना है कि सामने वाले की बात भी आप सुन रहे हैं, ऐसे नहीं आप बोलते जा रहे हैं, कमांड देते जा रहे हैं। फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी ध्यान देना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा।